Good morning all of you. Myself Richa Shrotri. Now we will discuss about decimal. भी हम यहाँ देखेंगे डेसिमल्स क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। तो नॉर्मल हम एक नंबर ले लेते हैं, उसमें पहले प्लेस वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद डेसिमल्स के साथ देखेंगे। तो सपोज दैट 234, अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका वंस, ये हो जाता है टेंस और ये हो जाता है 100। अगर 4 के लिए प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो उसकी वो वंस प्लेस पर है, 3 की पूछी जाएगी तो टेंस प्लेस पर है, एंड 2 की अगर पूछी जाएगी तो वो किस पर है, 100 पर। इसके बाद आते हैं डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स के जस्ट बाद जो नंबर होता है, सपोज दैट 1, तो इसे बोलते हैं टेंथ। क्या बोलते हैं, टेंथ। ओके, कई बार प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, तो काफ़ी लोग इसे 10th करके बोलते हैं, तो वो भी सही है। अगर आपने 10th इसे यूज़ किया हुआ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर है 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स। तो कैसे याद रखेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ TH और यहाँ TH, जब भी TH का आपके सामने प्रोनाउंसिएशन आएगा या फिर TH आपको लिखा हुआ कहीं दिखाई देता है, तो फिर वो जो TH है वो क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर्स में जा रहा है। ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। और पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर होता है वो 10th रहता है और उस सेकेंड नंबर पर जो है वो 100th रहता है। ओके, वंस का मतलब क्या होता है वो पहले देखते हैं। वंस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1, टेंस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100, एंड हंड्रेड्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100। ओके, वंस का मतलब मल्टीप्लाई 1, टेंस का मतलब मल्टीप्लाई 10, 100 का मतलब मल्टीप्लाई 100। सेम हियर, 10th अगर है तो 1/10, और अगर हंड्रेड्स है तो हो जाएगा 1/100। ओके, ये अपॉन में चलता है। जब भी हमें अगर कोई नंबर अपॉन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो डेसिमल नंबर है। ये आपका क्लियर होता है प्लेस वैल्यू। ओके, अच्छा, प्लेस वैल्यू को कई बार आपको ऐसे लिखा मिल जाता है, प्लेस वैल्यू जैसे 70 + 8/10। अब ये हमें नंबर्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो 70 क्या है, 70 सेम है। अपॉन वाली संख्या जो होती है वो बताया जाता है आपको कि पॉइंट में रहती है। जब अपॉन वाली संख्या पॉइंट में रहती है, दैट्स मीन यहाँ देखेंगे कितने जीरो हैं। अगर यहाँ पर केवल एक जीरो है, इसका मतलब है फर्स्ट नंबर पे ही 8 लिखा जाएगा। अगर यहाँ 2 जीरो होते, दैट्स मीन 8/100 होता, तो पॉइंट के 1, 2 सेकेंड नंबर पे 8 लिखा जाता। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अपॉन का मतलब हम डेसिमल नंबर्स में ला रहे हैं, और अपॉन में अगर 1 जीरो है, दैट्स मीन 10 है, तो वो पॉइंट के जस्ट बाद आएगा। अगर 100 है तो 100 पे डबल जीरो होते हैं। 100 पे डबल जीरो का मतलब क्या है कि वो डेसिमल के दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो हमारा एक टॉपिक क्लियर होता है प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन का टॉपिक है। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन होता है फ्रैक्शन, कन्वर्ट करना, बदलना। जैसे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन टू डेसिमल, या डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल। ओके, फ्रैक्शन टू डेसिमल का मतलब है आपके पास कोई फ्रैक्शन दी होगी, उसे आपको डेसिमल में चेंज करना है। सपोज दैट 4/10 दिया हुआ है, बड़ा इजी होता है। एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप 10 का डिवाइड कर दें 4 में, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लें आप। 10 की टेबल पढ़िए, 4 नहीं आता, ना आने पे हम 0 लगाते हैं, पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ जाता है, तो 10 4 × 40 हो जाएगा। एक तरीका तो ये आ गया डेसिमल में। एक सिंपल तरीका बहुत इजी होता है, जो ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। वो क्या तरीका है, जो भी आपके न्यूमरेटर में नंबर है, उस न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। हमने वो नोट किया और फिर ये देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं। डिनोमिनेटर में 1 जीरो है, ओनली 1, दैट्स मीन 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट मतलब डेसिमल। ये भी क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट को ही डेसिमल कहते हैं।
अच्छा, जब ये सब क्लियर हो गया तो हम ये जानते हैं कि डेसिमल से आगे 0 जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये लिखने का तरीका गलत है। अगर इसी जगह पर होता आपका 4/100, अब क्या करेंगे, सेम नंबर नोट करेंगे 4, ओके। फिर देखेंगे 1 2 2 0 है, तो जब 2 0 है तो हम क्या करेंगे 1 डिजिट, और सेकेंड डिजिट है ही नहीं इसमें, जब नहीं है तो फिर यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और देन डेसिमल का यूज करेंगे। तो 4/100 को लिखा जा सकता है 0.04। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 21/10 है, इसे कैसे लिखेंगे, तो सेम नंबर नोट कीजिए, 21 हो गया आपका, 1 0 है, मतलब 1 डिजिट के बाद हमें डेसिमल यूज करना है तो 1 डिजिट के बाद यूज कर देंगे। अगर यहाँ पर डबल होता है तो फिर डबल के बाद कर देंगे। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हुई, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना। ये आपकी फ्रैक्शंस थी और ये आपके डेसिमल्स थे, ये आपने चेंज कर दिया। सेम इसका अपोजिट हो जाता है, वो क्या है, डेसिमल टू फ्रैक्शंस। सपोज दैट डेसिमल आपको दिए हुए हैं, डेसिमल दिया है 2.7, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। हम फ्रैक्शन में जानते हैं फ्रैक्शन क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q फॉर्म फ्रैक्शन होती है। और Q क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमें इसमें न्यूमरेटर भी बनाना है एंड डिनोमिनेटर बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप क्लियर कर सकें कि यहाँ हमें फ्रैक्शन बनानी है, नहीं तो ये आपको लिखना नहीं है। जो नंबर है फिर वही करेंगे, सेम नोट डाउन। अब हमने नोट कर लिया, बट यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पॉइंट नहीं लगाएंगे। और अपॉन में क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 पर 0, दैट्स मीन 10। सपोज दैट ये आपका होता ये नंबर, देन हम क्या करते, सेम नंबर नोट डाउन करते, अपॉन में 1 2 डिजिट है, जब 2 डिजिट है तो फिर 2 0 हो जाएंगे, डबल 0 हो जाएंगे। अगर ये डिविजिबल है किसी से तो इस फ्रैक्शन को डिविजिबल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर नहीं है तो फिर यही आपका नंबर है, ये फ्रैक्शन बनती जा रही है। न्यूमरेटर ये है आपका, डिनोमिनेटर ये है, इसमें भी न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। इस तरीके से आप फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक वो भी क्लियर होते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन। लेट्स कम टू देयर नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल और नंबर लाइन। नंबर लाइन में पहले आपको बता चुकी हूँ नंबर लाइन क्या होती है। ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर्स को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर लाइन होती है। पहले हमने किया भी होगा, शायद कुछ चैप्टर्स आए हैं जिनमें नंबर लाइन का यूज़ किया है हमने, तो जल्दी सीख जाएंगे। क्योंकि जैसे आप नंबर्स को शो करेंगे वैसे ही आप डेसिमल नंबर्स को शो करेंगे, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। लेट्स सी, हमारे पास एक लाइन है, पहले हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल और नंबर लाइन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सपोज दैट हमें शो करना है 0.4, ओके। तो हमें पहला एक काम क्या करना होगा, 0.4 हमें ये पता लगाना होगा कि किन 2 नंबर्स के बीच में आता है, यानी कि ये जो नंबर है वो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनके बीच में लाई करेगा, बिटवीन लाई करेगा, ओके, किन के बीच में आएगा। तो 0.4 बहुत जल्दी इजीली क्लियर हो जाता है। पॉइंट से पहले जो नंबर है एक तो उसके बीच में आएगा, दूसरा क्या, इससे बड़ा, 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 0 से नेक्स्ट नंबर है 1। अगर यहाँ पर कोई कहता है 1.4 तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा, 1 एंड 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, तो 1.4 जो है वो 1 एंड 2 के बीच में लाई करता है। 0.4 तो 0 एंड 1 के बीच में। अभी हम ये शो करते हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर सारे नंबर शो नहीं करें, क्योंकि जो नंबर्स हमारे पास हैं हमें उनकी आवश्यकता, उनके बीच में ये शो करना है। तो 0 यहाँ कर लेते हैं एंड 1 यहाँ कर लेते हैं, ओके।
एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि हर नंबर के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर पर तक हम कब जा सकते हैं, जब 10 पार्ट्स क्लियर कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब हम देखते हैं, जब ये 10 पार्ट्स हो गए, क्या था 0.4, तो ये 0 है, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा 0.1, 0.2, 0.3 एंड ये हो जाएगा 0.4, 0.5, 0.9 शो ऑन। हमें शो करना था 0.4, तो हमारा नंबर क्या है, ये है। ओके, इसी तरीके से 1.4 हम शो करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि 1.4 किन दो नंबर के बिटवीन लाई करता है, वो करेगा 1 and 2। ओके, जो डेसिमल से पहले नंबर होता है एक, तो वो, और एक उससे जो नेक्स्ट नंबर होता है, तो 1 and 2 के बीच में लाई करेगा, तो हम नंबर